बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हमने कल चैप्टर पर 13 स्टार्ट किया था स्पोर्ट एंड मूवमेंट, और हमने देखा था कि उसमें हमने बेसिकली जो टॉपिक पढ़ने हैं ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मसल मूवमेंट एंड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जिस पे बेसिकली हमने जो सेकंड टॉपिक इसका पढ़ना है बोन्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन। अगर हम कल के लेक्चर की बात करें तो कल हमने जैसा कि पढ़ा कि स्केलेटन हमें कैसे स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट और लोकोमोशन जो डिफरेंट टर्म्स हैं, उनमें बेसिकली क्या फ़र्क है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम की 2 टाइप्स पढ़ी हमने, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन पढ़ा, इसके अलावा रोल ऑफ स्केलेटन पढ़ा और कार्टिलेज और उसकी टाइप्स। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बोन्स। बोन्स एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वर्ड कनेक्शन से निकला है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। बोन्स हमारी स्केलेटल सिस्टम में मौजूद एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, जो कि पूरा एक स्केलेटन बनाती हैं। बोन्स जो हैं वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, जो कि आपस में अटैच होते हैं। अगर तो बोन्स अटैच ना हो तो हमारे स्केलेटन सिस्टम की कोई प्रॉपर शेप मौजूद नहीं होगी और हमारी बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल सकती। नेक्स्ट हम अगर बोन्स के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन बोन का आता है हमारे पास मूवमेंट। जो बोन है वो हमें हेल्प करती है मूव करने में। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है बोन का वो आता है सपोर्ट। बोन्स जो है हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करती है और हमें हेल्प करती है कि हम अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रख सकें। इसके अलावा बोन्स हमारी ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में मौजूद है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि हमारी चेस्ट में रिब्स मौजूद है जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि स्टमक, हार्ट वगैरह। तो इसी तरह जो बोन्स है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा बोन्स स्टोर करती है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स को और मिनरल्स को। मिनरल्स में हमारे पास कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, कॉपर, ये सब चीज़ें आती हैं। बोन्स का काम बेसिकली होता है कि हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम को मेंटेन रखना, जोड़ के रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और मिनरल्स को स्टोर करना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अगर हम बोन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास बोन्स की 2 लेयर हैं। एक है कॉम्पैक्ट बोन और एक है स्पॉन्जी बोन। अगर हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बोन्स की आउटर लेयर होती है, जो कि हार्ड लेयर होती है। कॉम्पैक्ट बोन हार्डेस्ट लेयर है बोन की, जो कि आउटर लेयर होती है। इसमें हमारे पास कोई मिनरल्स मौजूद नहीं होते, ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। जबकि हम अगर दूसरी लेयर की बात करें जो हमारी स्पॉन्जी बोन्स है, वो सॉफ्ट और पोरस होती है। स्पॉन्जी बोन्स में ब्लड वेसल्स और बोन मैरो मौजूद होता है। इसके अलावा जिस तरह हमने कल कार्टिलेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि कार्टिलेज में मैट्रिक्स मौजूद होता है। इसी तरह बोन में भी मैट्रिक्स मौजूद होता है, जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स धागा नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इसके अलावा बोन्स में डिफरेंट मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
जैसा कि हमने कल कार्टिलेज में पढ़ा था कि कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, इसी तरह बोन्स के मैच्योर सेल्स को हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। बोन्स में हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, बोन मैरो मौजूद होता है, और इसके अलावा कार्टिलेज में अगर हम देखें तो सिंगल टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं, लेकिन बोन्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मौजूद होते हैं। ये था हमारा बोन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम एक इंफॉर्मेशन देखें। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जब न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं, अगर हम उनकी बोन्स को काउंट करें या चेक करें तो वो टोटल 300 होती हैं, लेकिन एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स की टोटल बोन्स 206 होती हैं। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि वो 300 हड्डियाँ 200 हड्डियों में कैसे चेंज हो जाती हैं। जैसा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो जैसे जैसे बेबीज़ की डेवलपमेंट होती रहती हैं, वो बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनकी ये जो बोन्स है आपस में फ्यूज़ करती है और जो है वो लॉन्ग बोन्स बनाती जाती हैं, जिसकी वजह से ये 300 बोन्स 206 में चेंज हो जाती हैं। अगर हम बोन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमें बोन की जो आउटर लेयर है वो है कॉम्पैक्ट बोन, वो हमें दिखाई दे रही है, ये वाली जो है ये कॉम्पैक्ट बोन। और अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें तो वो है स्पॉन्जी बोन, जो कि इनर लेयर होती है, सॉफ्ट होती है और पोरस होती है। इसके अलावा इस डायग्राम में आपको ब्लड वेसल्स जो बोन के अंदर मौजूद होती है और बोन मैरो भी दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के कंपोनेंट्स में हमारे पास दो तरह का स्केलेटन कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम फर्स्ट की बात करें एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन वर्ड एक्सिस से निकला है। अगर हम इसको वर्ड की मीनिंग को देखें तो इसका मतलब बनता है कि जो मिड ऑफ बॉडी में मौजूद है। इसकी डायग्राम पे अगर हम डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें तो ये प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में और बनाता है हमारा हेड और ट्रंक, यानी कि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बोन्स की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स मौजूद हैं। उन 80 बोन्स में से आगे एक्सियल स्केलेटन के जो पार्ट्स हैं उसमें बोन्स डिवाइड की गई हैं। अब हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन है और उन 206 बोन्स में से एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स पाई जाती हैं। अब उन 80 बोन्स में जो स्कल का जो पार्ट है उसमें 22 बोन्स पाई जाती है और उन 22 बोन्स में स्कल जो हमारी पूरी खोपड़ी होती है उसमें टोटल 22 हड्डियाँ मौजूद है और उन 22 हड्डियों में से 14 फेशियल बोन है, यानी कि जो हमारी फेस की हड्डियाँ है, और 8 क्रेनियल, यानी कि जो हमारी जो है वो स्कल का जो पार्ट है, जो हमारा हेड रीजन है, वहाँ पे हमारी टोटल 8 बोन्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो है एक्सियल स्केलेटन में हमारे ईयर्स शामिल है। ईयर में हमारे एक ईयर में हमारे 3 बोन्स होते हैं, बोन्स वसीलस, जिनको हमने पढ़ा था मेलियस, स्टेपिस, इंकस। तो दो ईयर्स में टोटल हमारी 6 बोन्स मौजूद है। नेक्स्ट अब बात करें तो हमारी नेक में एक बोन मौजूद होती है जिसे हम
हायोइड बॉन्ड कहते हैं। और हमारी चेस्ट में जो कि सेंट्रल पार्ट है स्टर्नम मौजूद होता है, जो कि सेंटर बोन है, और उसके साथ बाकी रिब्स अटैच होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स यानी कि टोटल 24 पसलियाँ। नेक्स्ट हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, उसमें टोटल 33 बोन्स मौजूद होती हैं, जो छोटी छोटी सी बोन अटैच होके हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। ये हमें डायग्राम शो करती है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमें स्कल दिखाया गया है, ओसिसल्स दिखाए गए हैं, बोन्स जो है इनर एयर बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है, नेक की हायोइड पॉइंट दिखाई गई है, और रिब केज दिखाया गया है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास टोटल 126 बोन होती हैं, और जिसमें हमारे पास दो पार्ट आते हैं। एक आता है पेक्टोरल गर्डल, जिसमें हमारी शोल्डर्स बोन्स मौजूद है, और दूसरा है पेल्विक गर्डल, जिसमें हमारी हिप बोन्स मौजूद है, यानी कि शोल्डर और शोल्डर से अटैच बाकी बोन्स, हिप और हिप से अटैच बाकी बोन्स। पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है 4 बोन्स जो है वो शोल्डर बोन्स, 6 जो है वो हमारी आर्म बोन्स है, यानी कि एक हाथ में हमारे 3 बोन्स मौजूद है, तो दोनों में हमारे 6 बोन्स मौजूद हैं। अगर हम अपने हाथ की बात करें, हाथ में हमारे जो है वो टोटल 27 यानी कि एक हाथ में 27 हड्डियाँ मौजूद है, और अगर दोनों हाथों की बात करें तो हमारे पास 54 यानी कि 54 बोन्स मौजूद। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल जो हमारे हिप जॉइंट और हिप्स के साथ अटैच बाकी जो बोन्स होती है। पेल्विक गर्डल्स में हमारे पास 2 बोन्स जो है वो हिप्स पे मौजूद होती है। इसके अलावा लेग्स में हमारे पास 6 बोन्स मौजूद होती है, यानी कि एक टांग में हमारे पास 3 हड्डियां हैं, और दोनों टांगों में टोटल 6 बोन्स। और हमारे जो फीट है यानी कि हमारे पाँव हैं, उनमें एक पाँव में टोटल 27 बोन्स, यानी कि दोनों पाँव में 54 बोन्स मौजूद हैं। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें, जो इसमें ब्लूइश रीजन आपको दिखाया गया है, ये टोटल एक्सियल स्केलेटन है, जो कि मिड ऑफ बॉडी मौजूद है, जिसमें हमारा हेड और ट्रंक इंक्लूड होता है। और अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें तो आपको ये स्किन जो है वो स्किन ब्राउन कलर का शो किया गया है, जिसमें हमारी शोल्डर बोन्स और हिप बोन्स दिखाई गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम अपने स्केलेटन की बात करें, अगर हम उस पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को एक शानदार तरीके से तख्लीक किया है। हर एक हड्डी, हर एक चीज़ जो है वो हमारी बॉडी में अपनी जगह पर अलग अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर हमारी एक भी चीज़ इधर से उधर, एक भी बोन जो है या कंपोनेंट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तो हमारी पूरी बॉडी उससे सफ़र करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।